और चलिए इस्लामाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। इस्लामाबाद के सभी पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। 48 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर इस्लामाबाद से मिल रही है। बताया जा रहा है इस्लामाबाद के सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। 48 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप्स बंद किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस्लामाबाद से इस वक्त मिल रही है। सभी पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया गया है। अगले 48 घंटे के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो पाकिस्तान की राजधानी में सभी पेट्रोल पंप्स को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 48 घंटे के लिए पेट्रोल पंप्स बंद रखे जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार नापाक करतूत कर रहा है, कल एक बार फिर उसने नापाक करतूत की है। आखिर पाकिस्तान ये समझ क्यों नहीं पा रहा है कि पाकिस्तान की हैसियत भारत से लड़ने की नहीं है। भारत उसके हर हमले को नाकाम कर रहा है और जब भारत इधर से जवाबी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान में तबाही मचती है। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान समझने को तैयार ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान कुचक्र में फंसा है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर सोचने समझने की क्षमता होती और बौद्धिकता होती तो न तो इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करता, न इस तरीके से आतंकी गतिविधियों को सह देता। और साथ ही साथ आतंकी जो वहाँ पे पाठशाला चल रहे हैं, कैंप चला रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन्हें लव लश्कर से युक्त कर रहे हैं और भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं, तो ये सारी बातें नहीं होती अगर सोचने समझने की क्षमता होती। तो लगातार छद्म तरीके से और छल परपंच कपट और इस तरीके की बातों को प्रश्रय देकर पाकिस्तान अपने आप को एग्जिस्ट करने की कोशिश में रहा है। और भारत की जो एक तरक्की है, अमन है, चैन है, जो सकारात्मक सोच है और उसके साथ आगे बढ़ने को लेकर जो एक प्रतिबद्धता है, उन बातों से पाकिस्तान इत्तेफाक न रखते हुए इसके इतर तमाम सारी जो नकारात्मक बातें हैं और उसके ज़रिए भारत में अवरोध करना, इनकी गतिविधियों में खलल डालना, सिविलियंस पे जिस तरीके से अटैक हुए पहलगाम की बात हो, और ये कोई पहला मसला नहीं है। तो पाकिस्तान की सोच इस तरीके की रही है। लेकिन पाकिस्तान अब तक ये सोचता रहा है कि इस तरीके से सह देकर और आंखों में धूल झोंककर और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्दोष और निरीह साबित करके और इंडिया को डिस्टर्ब करते रहेंगे। लेकिन अब उनकी इस तरीके की हरकत चलने वाली नहीं है। लिहाजा भारत की ओर से तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं उनको चिन्हित करके, और पहले ही प्रतिबद्धता दोहराई गई थी, भारत में जिस तरीके से जन आक्रोश और इन बातों को लेकर एक जो माहौल बना था, उन भावनाओं का कद्र करते हुए भारत सरकार ने कदम उठाकर आतंकी ठिकानों को जो पाकिस्तान और पीओके के इलाके में है टारगेट करके ध्वस्त किया। और पाकिस्तान फिर भी इसको समझ नहीं पाया इतने भर से। और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से, जो कि संभावित ही था कि जो अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान की ओर से सिविल एरिया में और भारत की ओर जो हमले किए गए, लगातार उसको डिस्ट्रॉय किया जाता रहा। जो इंडियन सिस्टम है यहाँ पे एयर में, उसको न्यूट्रलाइज करने को लेकर। लेकिन पाकिस्तान फिर भी समझ नहीं पा रहा है और अब वो अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा रहा है, ड्रोन से हमले से लेकर तमाम सारी बातें, और मजबूर अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है। तो जाहिर तौर पे जहाँ पे सोचने समझने की क्षमता न हो, और दूसरा बात है कि जो लुटा पिटा खुद हो और शर्म लिहाज लाज की जहाँ पे कोई उपस्थिति न हो, तो वैसे में उन्हें अगर कुछ नुकसान भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि हम मदरसे के बच्चों को अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये स्थिति है पाकिस्तान की। यानी कि आप ये मान रहे हैं आपकी सेना नाकाम है। रजनीश, हाँ, देखिए,
पाकिस्तान की ओर से जो ये कहा गया है कि मदरसे के बच्चे को वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे यूज करेंगे, तो अब इससे समझा जा सकता है पाकिस्तान को अपने देश के, अपने जो मुल्क हैं उनके बच्चों को, उनके जो आम जन है नागरिक, उनकी हिफाजत, उनसे कोई सरोकार नहीं है। और पाकिस्तान की जो प्राथमिकता है वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, निर्दोष लोग और वहाँ के आम आवाम, उससे हटकर जो आतंकी हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत पाकिस्तान की प्राथमिकता है। और यही वजह है कि चाहे हाफिज शहीद हो या फिर मसूद अजहर हो, इस तरह के लोगों को सिक्योरिटी देने को लेकर, और जब पाकिस्तान चिन्हित करके और नस्तानाबूद करने की कोशिश जो है आतंक और आतंकी ठिकानों को कर रहा है, तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान जो है अपने लोगों के, बच्चों के और मदरसों में पढ़ने वाले मासूमों के जो हिफाजत है उसको दरकिनार कर, बल्कि उनको और भी ज़्यादा आग में झोंककर और आतंकियों को पनाह देने से लेकर और सिक्योरिटी देने और उनकी सुरक्षा और पाकिस्तान की प्रतिबद्धता जो है आतंकी हैं, और उनके एसेट्स भी जो है उनकी आम जनता नहीं, उनके आतंकी जो है वो पाकिस्तान के लिए एसेट्स हैं। तो अब समझा जा सकता है कि क्या कुछ सोच है और किस तरीके की सोच है और कितना नीचे स्तर गिर सकता है पाकिस्तान, चाहे वो मानवता के बात कर ले या फिर सामाजिक हित की बात कर ले, और देश दुनिया की तो बात से कोई मतलब नहीं पाकिस्तान का। तो अभी इन बातों से समझा जा सकता है कि जहाँ छोटे छोटे बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, उन्हें तालीम से, शिक्षा से, बच्चों से, इन बातों से, विकास से कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है दहशतगर्दी से, आतंकी से, खुराफात से। जिन मदरसों की बात कर रहा है, कहीं वो हाफिज सईद का मदरसा और मसूद अजहर का मदरसा तो नहीं है? देखिए, पाकिस्तान तो उसी तरह की पाठशाला को तवज्जो देता है, बाकी जो तालीम है, जो शिक्षा है, जो प्रकाश ला सकता है, जो जीवन स्तर बदल सकता है, तो पाकिस्तान को उन बातों से कोई सरोकार ही नहीं है। तो जाहिर तौर पे, और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो आर्थिक स्थिति है और जो गरीबी और जिस तरीके से अनाज के लाले हैं, इन बातों से आम जनता को इतर, एक कहते हैं ना कि अफीम चटाकर और नशे में रखकर और किसी और गलत तरीके से उनको प्रिवेल करके और उनमें उलझाए रखना, तो पाकिस्तान इसी तरीके से अभी एग्जिस्ट कर रहा था। आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट में किस तरीके से उनके सांसद प्रधानमंत्री को किस तरीके की लानत दे रहे हैं और उनकी मजम्मत कर रहे हैं। तो ऐसी बातों से उन्हें शर्म लिहाज की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी उन्हें चिंता भी नहीं। उन्हें चिंता सिर्फ है अपनी गलत जो उनकी हरकतें हैं उनको कैसे जिंदा रखा जाए, आतंकियों को कैसे तवज्जो दिया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर रोग आकर और सहानुभूति हासिल करना और भारत को दोषी करार देना, ये उनकी प्राथमिकता है। जबकि भारत हमेशा से उनके जो गलत इरादे रहे हैं और उनके जो नापाक इरादे रहे हैं उसको सहन करता रहा है, लेकिन पानी हद से ज़्यादा गुजर चुका है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान को उसी के जिस तरीके से वो एक्ट करेगा उसी के प्रत्युत्तर के तौर पे भारत जवाब देगा, और जवाब दिया जा रहा है और मजबूत जवाब अब दिया जाएगा, क्योंकि भारत को ऐसा करने के लिए पाकिस्तान